ये कहानी रूस की एक खतरनाक जेल से शुरू होती है, जहां चंद अमीर लोग एक ऐसे कैदी को खरीदने आते हैं जिसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी होती है। जेल का वार्डन उस कैदी की ताकत दिखाने के लिए चंद आदमियों को उसके सेल में भेजता है और कहता है कि अगर वो उससे नहीं लड़ेंगे तो वैसे भी मार दिए जाएंगे। चुनाचे सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन 3 आदमी मिलकर भी उस एक कैदी का मुकाबला नहीं कर पाते। एक शख्स पूरी लड़ाई की वीडियो बना लेता है, और जब ये वीडियो ब्रेक नामी अरबपति शख्स तक पहुंचती है तो वो फौरन उस कैदी को अपने शो के लिए मुंतखब कर लेता है। वार्डन को मतलूबा रकम अदा करके वो कैदी खरीद लेता है। इसके बाद मंजर एल सिल्वाडोर की एक और जेल में मुंतकिल होता है, जहां एक इंतहाई खतरनाक अरब कैदी कैद होता है। ब्रेक के आदमी उसे भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वहां का वार्डन उसे बेचने पर राजी नहीं होता, क्योंकि वो उसे दुनिया का सबसे खतरनाक कैदी समझता है। वार्डन उसकी ताकत दिखाने के लिए 2 कैदियों को उससे लड़ने के लिए भेजता है। उनमें एक शख्स जैक भी होता है। जैक लड़ाई से इनकार करता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि आखिरकार उसे मुकाबला करना पड़ता है। हैरानकुन तौर पर जैक एक ही मक्के में उस खतरनाक कैदी को बेहोश कर देता है। ब्रेक उसकी ताकत से मुतासिर होकर उसे भी अपने शो में शामिल कर लेता है। ब्रेक एक गैर कानूनी और खुफिया शो तैयार कर रहा होता है, जिसमें दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों से लाए गए 10 इंतहाई खतरनाक सजाए मौत के कैदी एक वीरान जजीरे पर एक दूसरे से लड़ेंगे। सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा और वही फातेह कहलाएगा। ये शो टीवी पर नशर नहीं किया जाता, बल्कि खुफिया तौर पर डार्क वेब पर दिखाया जाता है। ब्रेक का मानना है कि लोग हकीकी खूनरेजी और मौत का खेल देखना चाहते हैं। जजीरे पर पहुंचने के बाद तमाम कैदियों के पांव में बम बांध दिए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि 30 घंटों के अंदर एक फातेह का फैसला न हुआ तो सबके बम फट जाएंगे और सब मारे जाएंगे। कैदियों में एक साबिक फौजी और निहायत जालिम शख्स स्टीव भी शामिल होता है, जिसने माजी में बेशुमार जराइम किए होते हैं। दूसरी तरफ जेक एक पुरअसरार शख्सियत है, जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। जजीरे पर मुकाबला शुरू होते ही कत्ल गारत, धोखे, साजिशें और बका की जंग शुरू हो जाती है। कुछ कैदी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जबकि कुछ जिंदा रहने के लिए आर्जी इत्तेहाद बना लेते हैं। जैक बार बार लड़ाई से बचने की कोशिश करता है और जजीरे से निकलने या मदद तलब करने का रास्ता तलाश करता है। इसी दौरान FBI को भी इस गैर कानूनी शो की खबर मिल जाती है और वो ब्रेक और उसके जजीरे का सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर देती है। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता है, बेशतर कैदी एक एक करके मारे जाते हैं। आखिर में मुकाबला जैक और स्टीव के दरमियान रह जाता है। दोनों के दरमियान शदीद और खतरनाक लड़ाई होती है। बिलाखिर जैक स्टीव को शिकस्त दे देता है। दूसरी तरफ ब्रेक फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपना बनाया हुआ बम उसके हेलीकॉप्टर में जा पहुंचता है और वो एक जबरदस्त धमाके में मारा जाता है। आखिर में अमरीकी फौज जजीरे पर पहुंचती है, जैक को बचा लेती है और वो अपने खानदान के पास वापस लौट जाता है। फिल्म का इख्तिताम उस पैगाम के साथ होता है कि असल कसूरवार सिर्फ वो लोग नहीं होते जो जुल्म करते हैं, बल्कि वो लोग भी होते हैं जो ऐसे जुल्म को तफरीह समझकर देखते हैं।